हेलो क्लास 11th। आज के लेक्चर में हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को किसी जनरल पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे। मतलब ये है प्रोजेक्टाइल एट अ जनरल पॉइंट, सॉरी एट अ जनरल टाइम, जनरल टाइम, या कुछ राइटर्स इसी को प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, ये भी टाइटल से लिखते हैं। तो कोई भी टाइटल हो सकता है, चाहिए। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के बाद वो किसी जनरल टाइम पर किस वेलोसिटी के साथ होगा, किस हाइट पर होगा, किस डिस्प्लेसमेंट पर होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा, उससे आज हम लोग को चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल मतलब ये है वाई एक्सिस। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया यू इनिशियल स्पीड से थीटा एंगल पर, ठीक है। स्पीड दिखाते हैं अभी या फिलहाल। तो ये प्रोजेक्टाइल इस टाइप के मोशन को एक्वायर करेगा और यहाँ पर टारगेट को हिट करेगा। लेकिन मोशन स्टार्ट होने के किसी टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए कुछ यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, यू स्पीड से स्टार्ट किया और इस ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए यहाँ पर है। तो यहाँ पर आते आते इसकी बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। अब इस पार्टिकल का यहाँ पर क्या बिहेवियर है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर स्पीड क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग को सीखना है। चलिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं किसी जनरल पॉइंट x और y पर है। इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते इसकी जो स्पीड है वो u से चेंज होके v हो चुकी है। ये और यहाँ पर इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, भाई यहाँ पर कितना एंगल था, थीटा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का, सॉरी स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा vx, ठीक है, जो कि ऑफिशियली होगा v cos थीटा, और ये सॉरी v cos अल्फा, और ये जो v cos अल्फा होगा वो u cos थीटा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता ही नहीं है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरुआत में कितना था, u cos थीटा, जिसको आप लोग ux बोलते थे, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ करता था, uy, u sin थीटा, जिसको आप वर्टिकल कंपोनेंट uy बोलते थे, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ पर आया तो इसकी जो स्पीड पहले u थी वो चेंज होकर मान लेते हैं v हो गई, ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है स्टूडेंट्स, वो है मान लेते हैं vy। अच्छा, इन दोनों में से कौन चेंज हुआ होगा, यही तो चेंज हुआ होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर चेंज नहीं होगा तो ये जो vx है वही क्या है, ux है, और वही क्या है, u cos थीटा है, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t है, मतलब आप इस प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस कर रहे हैं t टाइम के बाद, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। तो t टाइम के बाद ही यहाँ से यहाँ पर आया, तो इसकी जो वर्टिकल स्पीड है vy, वो uy वो चेंज होके vy बन चुकी है। अब तो vy कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू u प्लस at इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में आप v इज इक्वल टू यू प्लस at यूज करिए। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग y यूज कर दे रहे हैं सफिक्स में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में t टाइम के बाद वेलोसिटी को आप vy कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। vy इज इक्वल टू uy मतलब इनिशियल वर्टिकल स्पीड जो कि कितनी है, u sin थीटा है, ठीक है। u प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो है आपका
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस जी टी। तो ये है इस प्रोजेक्टाइल की टी टाइम के बाद वर्टिकल स्पीड, ठीक है ना। अब हमें वेक्टर कंसीडर करना है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना स्टूडेंट्स वही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, u cos थीटा आई कैप प्लस वी वाई कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी जी कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है उस पार्टिकल की वेलोसिटी टी टाइम के बाद। ठीक है, यहां पर आप इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल भी पता कर सकते हैं कि ये पार्टिकल इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर मूवमेंट में होगा। वो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आपको 11th का एक कंसेप्ट आना चाहिए जो कि है कि अगर कोई वेक्टर ए है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax है, वर्टिकल कंपोनेंट ay है और इसका वेक्टर नोटेशन है ax i कैप प्लस ay j कैप, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल मतलब tan थीटा आप कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब j कैप का कोएफिशिएंट अपॉन i कैप का कोएफिशिएंट, तो ay बाई ax। ठीक है, मतलब थीटा। तो ये आपका कंसेप्ट है 11th क्लास का, उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पर इस पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, एक x डायरेक्शन में u cos थीटा और y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस जी टी। तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल tan अल्फा, यहाँ पर एंगल को हमने अल्फा कंसीडर कर रखा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू j कैप का कोएफिशिएंट अपॉन i कैप का कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो बस इतना ही रखिए, अगर सेपरेट करेंगे तो आपका u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। ये है tan अल्फा। आप यहाँ से अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसी जनरल पोजीशन पर किसी टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालने का तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को डील करेंगे। ठीक है, अब टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी आपने निकाल ली है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल लिया है, अब इसका लोकेशन पता कर लेंगे। लोकेशन मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये है आपका एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वाई वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक्स के लिए जिम्मेदार कौन स्टूडेंट्स, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जिम्मेदार होता है यू कॉस थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। टी टाइम के बाद ये यहाँ पर पहुंचेगा, उतनी ही देर में वर्टिकली कितना मूव कर चुका होगा, तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो y इज इक्वल टू u इनिशियल वर्टिकल स्पीड u साइन थीटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक ही जगह पे माइनस जी रखेंगे तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये है आपका x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो चुका है, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, जिसमें से ये x है और ये y है। मैं इसको यहां पर दिखाता हूं आपको, ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको आप निकाल सकते हैं। पार्टिकल का टी टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको इस वेक्टर को मैं एस नाम दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स यहां से निकाल लेंगे, वाई यहां से निकाल लेंगे और यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज इक्वल टू एक्स यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर जे कैप। ये किसी टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब चलते हैं पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड, और वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग को आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स और वाई के लिए यहां से आप निकाल के वहां रख देंगे, ठीक है। तो ये है पार्टिकल की एनालिसिस टी टाइम के बाद। आप उस टी टाइम के बाद उस पार्टिकल की हर एक छोटी सी छोटी बात आप निकाल सकते हैं। आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग पार्टिकल का एलिवेशन चेक करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। elevation of particle, elevation of particle at topmost point। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट ये भी है। ये हॉराइजन हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस वर्टिकल, और आपने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था आपने, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा नहीं होगा, अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अल्फा होगा, कुछ दूसरा हो जाएगा। यही अल्फा पता करना है आपको, मतलब कि इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करना है, जिसको आप लोग बोलते हैं एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल मतलब कि ये पार्टिकल को ज्वाइन किया जाए अगर ओरिजिन से, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है ना। एलिवेशन एंगल एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये पता करना है, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको लर्न भी रखा जा सकता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो ये हाइट मैक्सिमम हाइट पर होगा, ठीक है ना, और ये रेंज के हाफ पर होगा। तो आप tan अल्फा यहाँ से कंसिडर करिए, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h, बेस क्या स्टूडेंट्स r/2, ठीक है। ये बाई 2 ऊपर चला जाएगा फ्लिप करके। अब h का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, आपको लर्न होगा। तो 2 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी अपॉन रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मिला क्या फिर आपको? यहाँ पे करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करिए, आप लोग को हमने बता रखा होगा। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोग इसको नोट करते जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक साइन से एक ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या फिर? आपको यहाँ पे मिल रहा है
tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि है tan थीटा। ठीक है, अब ये है एंगल, एलिवेशन एंगल एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो आप यहां से अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, सॉरी हाफ tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगुलर एलिवेशन निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंगल, प्रोजेक्शन एंगल मिल जाएगा, उसका tan निकालिए, उसका हाफ करिए और उसके बाद tan इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।